हे दोस्तों, क्या हाल चाल। कल हम लाइव आए थे और आज फिर आ गए हैं लाइव। और जैसा कि देख पा रहे हो कि जिस तरह से मैंने ये सारे लाइन ड्रॉ किए थे, सेम उसी लाइन की तरह ये चल रहा है हमारा ट्रेड। क्योंकि बीटीसी अभी नीचे की तरफ ही जा रहा है। सेकेंड, ये सारे लाइन जो मैंने ड्रॉ किए थे भाइयों, देख पा रहे हो उसी हिसाब से ये ट्रैवलिंग कर रहा है। ये गांडू पहले यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर गया। यहाँ पर एक जो बन रहा था रेसिस्टेंस, यहाँ पर फिर काम किया, फिर यहाँ पर देखिए सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, लेकिन अब ये तोड़ रहा है। तो क्या मान के चलेंगे यहाँ तक आ जाएगा। सारे चेक्स को डिलीट, एक बार फिर से सारे डायन को डिलीट कर देता हूँ। अरे उधर ये देखो, ड्राइंग मैंने रिमूव कर दिया। क्या करूँगा, सबसे सिंपल सा एक लॉजिक है। ईएमए के नीचे ट्रेवल कर रहा है, ये देखो ईएमए, इधर मत आना। ईएमए इधर मत आना, इधर आ गया है, ये देखो मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। समझे? कहने का मतलब ये है कि ट्रेंड डाउन है तो पुट का खेलना है, कॉल बेचना है, पुट खरीदना है। कहाँ तक, तो वेट करेंगे। एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, ये रहा मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन। ये एक जोन है। अब ये जो गिर रहा है ना, ये वैंचुत गिरते गिरते यहाँ तक आएगा ही आएगा। यहाँ तक आने के बाद ही जो कुछ होगा सो होगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ा, देख पा रहे हो, यहाँ पे बड़ा सा बायर आया था और मार्केट ऊपर लेके गया, फिर यहीं से सपोर्ट लिया और ऊपर गया, फिर यहाँ गिरा और फिर ऊपर गया, तब ये यहाँ आएगा। तो हमें क्या करना है, कॉल पुट देख लेना है कि क्या रेट चल रहा है। और एक बार हम क्या करते हैं कि 4 घंटे का टाइम फ्रेम एक बार कन्वर्ट करते हैं। 4 घंटे का टाइम फ्रेम साफ समझ में आ रहा है, बेंचत ये नीचे ही जाएगा, गांड मर चुकी है इसकी, और ये नीचे ही जाएगा। और ये जो कैंडल बनता है इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार। जब भी ये ऊपर बनता है, भोसड़ी वाला नीचे ही लेके आते हैं। तो हम सतर्क रहेंगे, हम नहीं करेंगे, हम चूतिया नहीं बनेंगे, हमें दिमाग से काम करना है। देखो ये कैंडल के बाद ये शूटिंग स्टार जिस तरह ये बना है, इस कैंडल को मैं एक बार बड़ा कर देता हूँ कि समझ में आएगा। जब भी नीचे से मार्केट ऊपर उठे और ऐसा कैंडल बन जाए, समझो लौड़े लगने वाले हैं। और ये देखो बड़े बड़े लौड़े लग के नीचे आए हैं। तो इसमें अच्छा क्या है कि अपने को पता चल गया कि मार्केट का ट्रेंड डाउन है, तो हमें आपकी तरफ जाना है नहीं। अब ये देखिए कि यहाँ पर बेस बना रहे, एक लाइन यहाँ पर भी ड्रॉ कर देता हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन 4 घंटे का ये टाइम फ्रेम है इस जगह पे, क्योंकि देखो यहाँ बेस लिया है, यहाँ बेस टच किया, यहाँ बेस टच किया, तो मैक्सिमम टाइम यहाँ से। और आज का रेसिस्टेंस अगर मान के चलो, एक छोटा सा रेसिस्टेंस, छुट्टी सा रेसिस्टेंस इस जगह पे है। इसको ऊपर निकलेगा तब ईएमए के पास आएगा, पहला टारगेट ये है, एकदम मान के चलो, नहीं तो ये और नीचे जाएगा। 1 घंटे का टाइम फ्रेम क्या कह रहा है, एक बार चेक कर लिया जाए। 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, वही साइडवे में माचो धारा अपना, साइडवे में गाड़ मार रहा है यहाँ पर, मतलब प्रीमियम में कुछ मूवमेंट हो गए नहीं। 30 मिनट बस एक जोन में खेल रहा है, ऊपर 56,897 से लेके 56,200 तक खेल रहा है। 15 घंटे का, सॉरी 15 मिनट का, नीचे की तरफ ही जाएगा। बेस यहाँ बनाया है, यहाँ बना के 15 मिनट में ऊपर शायद खींचे, लेकिन चांसेस है गिरने का, क्योंकि ये जो सेल किए हैं इतना बड़ा बड़ा कैंडल, समझ रहे हो, काफी बड़े मात्रा में सेलिंग हुई है। एक बार डेल्टा एक्सचेंज में देख लेते हैं कि अभी चल रहा है 56,590, 56,600 मान के चलो। 56,600 का पुट है हमारा, यहाँ देखो पुट लिखा हुआ है। पुट का मार्केट प्राइस चल रहा है 391, ओके। और 56,000 का कॉल ऑप्शन का मार्केट प्राइस, कॉल का तो डबल ही चल रहा बाबा। कॉल का मार्केट प्राइस 1,006 चल रहा है, और यहाँ पर डबल नहीं, 3 गुना एक तरह से समझे तो लगभग लगभग ये 400 हुआ है, वो 1,000 है। देखते हैं क्या होता है। मेरे हिसाब से मार्केट को नीचे आना चाहिए। ये 15 मिनट हो गया और ये 5 मिनट।
5 मिनट में देखते हैं, बस नीचे आ रहा है, नोट करके रखिए। ये पुट था 390.91, अभी चल रहा है 410 मार्केट प्राइस। मेरे हिसाब से मार्केट नीचे की तरफ जाना चाहिए, और ये देखिए प्रीमियम इसका बढ़ भी रहा है। समझे मेरे भाई? जस्ट 1 मिनट। और ये 400 का रेट अभी चल रहा है 414, क्योंकि मार्केट गिर रहा है। यहाँ जहाँ से देख रहे हैं वहां से अप्रोक्सीमेट 14, 10, 24 पॉइंट दिया है। 1 मिनट लाइन पे ही रहना। 430, वाह, बहुत अच्छा चल रहा है हमारा ट्रेड। अब भी 430 चल रहा है, देखते हैं क्या होता है आगे। 428 मार्केट। ओ एम जी, क्या गजब का स्कैल्पिंग अगर कोई किया होगा तो आराम से यहाँ से $40 का उसने प्रॉफिट कमा लिया होगा। जबरदस्त है, बहुत बढ़िया चल रहा है। ये जो मीटिंग मेरे को ज्वाइन करना है, ये हो क्यों नहीं रहा? स्वाति, अब देखिए और बड़ा होगा। 428 चल रहा है, 35। जो बहुत चिल्ला रहा है। एक मिनट ब्रो, लाइन पे ही रहना। तो अभी देख पा रहे हो 421 का ट्रेड चल रहा है। ये पुट में मैं कहा था कि ये पुट जाएगा, क्योंकि मार्केट यहाँ गिरा। एक बार चेक कर लिया जाए कहाँ तक, यहाँ तक तो आएगा। 56,450 के लेवल तक आना चाहिए, और इसे तोड़ा ना तो समझना कि इसके लौड़े लग जाएंगे। 56,200 एकदम बहुत तेजी से देखने को मिलेगा। ऊपर में रेसिस्टेंस मल्टीपल जगह पे है। पहला मेजर यहाँ पर एक हो गया रेसिस्टेंस, दूसरा यहाँ पर खुद, क्योंकि देखो यहाँ पे अरे वो घुसड़ी के इधर है। देखो यहाँ पे कैंडल बन के यहाँ से नीचे टुन से गिरा, फिर उठा, फिर टुनाक से नीचे गिर गया, फिर यहाँ पर मल्टीपल टाइम रिजेक्शन हो रहा था। क्या वो रेसिस्टेंस जो है वह है काफी जगह पे है। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो इस जगह पे, इसके टॉप पे, और टेंशन फ्री। देखो ये अभी ग्रीन बन रहा था, अब हो गया ये रेड, इसके लौड़े लग गए। अब हम देखेंगे इसका रेट 419 चल रहा है। एक्सपायरी आपका होने में भी 22 घंटे 53 मिनट बाकी है, मतलब लगभग 23 घंटे मान के चलो। अगर कॉल बेच देगा कोई तो उम्मीद है कि यहाँ से स्कैल्पिंग में अच्छा खासा इनकम कर सकता है। 431, 56,000 का कॉल हम लोग देख रहे थे ना। 56,503, कुछ गलती कर रहे हैं हम लोग देखने में शायद, क्योंकि मार्केट चल रहा है 56,500, तो हमें 56,500 का देखना होगा। सॉरी ब्रो, 56,500 का देखिए 640, तभी तो मैं सोचूं कि इतना डिफरेंस क्यों है। थोड़ा सा देखने में गलती हो गया था भाइयों, अब समझ में आया क्लियर। देखो 56,500 का 640 चलने लगा है, और इसका कॉल है 652, लगभग लगभग सेम सेम है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट अप एंड डाउन
हो रहा है। तो देखते 56,500 का पुट में क्या करता है, क्योंकि यहाँ से नेगेटिव तो दिख रहा है और देखो यहाँ तक आएगा और यहाँ आने के बाद ही ये ऊपर से किस तरफ जाएगा। तो जो हम लोग देख रहे थे 56,000 अभी चल रहा है 690, तो ये उम्मीद है कि उस वक्त 580-90 पे होगा। हाई चेक कर लेंगे, अभी पता चल जाएगा कि हाई कितना था इसका, टेंशन नहीं है। यहाँ साइड किए हैं, साइड करके एक बार ऊपर किए हैं, 56,500 का देखिए 1190 का इसने हाई लगाया था और इसने 809 का, मतलब पुट का प्रेशर ज़्यादा है इसमें, टेंशन नहीं है। वापस आ जाते हैं अपने जगह पे। हमें देखना है मार्केट प्राइस, बिड प्राइस 56,500, अभी चल रहा है मार्केट प्राइस 641 का। ओके, इधर चल रहा है 643 का। यहाँ अब देख देख यहाँ तो एकदम जिस तरह मैंने कहा था कि यहाँ आना चाहिए और ये एग्जैक्ट यहीं पे आ रहा है। अगर इसे तोड़ा तो उम्मीद है कि एकदम तोड़ ताड़ के नीचे की तरफ ले आए, लेकिन उम्मीद है कि यहाँ से एक बार सपोर्ट लेगा, क्योंकि कंटिन्यू यहाँ से गिर रहा है ना, तो यहाँ से एक बार बाउंस बैक लेना चाहिए एक बार। और ई कहाँ तक लेना चाहिए, तो ई एम ए के पास। ई एम ए क्या है अपना, जो मैंने ग्रीन कलर का लगाया है ई एम ए, वो मैं क्या करता हूँ, ओ एम जी, बोले ना कि एक बार यहाँ से रिवर्स होना चाहिए, क्योंकि ई एम ए के पास आना ही आना। ये मैं जो ग्रीन कलर का है इसका क्या करता हूँ, मैं थिकनेस बढ़ा देता हूँ। सॉरी, सेटिंग, सेटिंग में 15 का ई एम ए है, स्टाइल, थिकनेस, लाइन ठीक है, लाइन डबल। और देखना मैंने कहा था ना इस लेवल तक आके यहाँ से फिर रिवर्स करेगा, तो देखो ये मेरे पास जा रहा है और देखना ये 640 का कॉल चल रहा था, 56,500 का 70-80 होने लगा, 680 के लेवल तक ये आ गया है, क्योंकि वहां पे बायर है ना भाई, बायर है तो गांठ तो मारेंगे ही ना, जाने थोड़ी देंगे इसको। क्या करते हैं, एक बार डुप्लीकेट कर लेता हूँ, इथेरियम का चेक करके बताता हूँ कि इथेरियम की क्या लगे पड़े हैं। ओए 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 ओए, नेट इतना घंटा चलता है ना माधर से। रिक्वेस्ट चाहते हैं कि तुम अपनी गणना बढ़ाओ, और 33 पे। हाँ, तो बैटरी लौड़े लग चुके हैं लैपटॉप के, और मैं चार्ज लगा दिया, स्विच भी ऑन कर दिया। हाँ, तो अब आ जाते हैं वापस अपने काम पे। अरे माधर, ये अरे जिस तरह बोला गया था एकदम चल रहा उसी तरह, ये सारा खेल प्राइस एक्शन का ब्रो, कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस है नहीं। ये किताब पढ़ लो, वो किताब पढ़ लो, लैंड ना कुछ होगा। जब तक रियल पानी में नहीं उतरोगे, लॉस नहीं खाओगे, तब तक कुछ नहीं समझ में आएगा। क्योंकि अगर मान लो तुमने बीटेक भी किया है तो तुम भी जानते हो कि जो तुम पढ़े हो और जो तुम कर रहे हो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मार्केट बस तुम्हें रास्ता दिखाएगी, लॉस जब तक नहीं खाओगे समझ में नहीं आएगा। हाँ, डिपेंड इस अपने ऊपर है कि कितना लॉस खा सकते हो। अगर सीख के लॉस खाए तो वो फ़ायदे की बात है, अगर गैम्बलिंग किए तो लौड़े लगेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सिवाय तुम्हारे ऊपर होगी। देखो ये ईमेल से रिजेक्शन ले रहा है, दो जगह मैंने ओपन कर दिया है। एक बार मैं क्या करता हूँ, इथेरियम, देखो इसका ओ सेम चल रहा बाबा, इसका भी कंडीशन, ये तो रेंज में, इसकी ड्राइंग को पहले डिलीट किया जाए और नर माधर चलो।
D1। अच्छा, ये तो बहुत बहुत वाइटल जगह पे खड़ा है ब्रो। अगर ये यहाँ टिका तो ठीक, नहीं तो लौड़े लगेंगे तो बहुत तेजी से और बहुत बड़ा लगेगा, क्योंकि ये इसका एक जोन है। ये इसी जोन पे आ चुका है। ये हो गया हमारा सपोर्ट, इसको बोलते हैं सपोर्ट। ऊपर में एक करता हूँ, ये रेसिस्टेंस। ठीक है ना, समझ में आया। ये हो गया आर मतलब रेसिस्टेंस, और ये हो गया सपोर्ट, एस मतलब सपोर्ट। ओके, चलो अब डिलीट कर दें इसको, और इसको भी सब डिलीट किया जाए। तो 1 डे का टाइम फ्रेम ये देख रहे हो, पूरा प्योर डाउन ट्रेंड है बाबा, प्योर डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड कैसे कह रहा हूँ, देखो ईएमए के नीचे जैसे ही आया है उसके बाद ये बहुत अच्छे से उठा नहीं है। एग्जांपल देखो, ईएमए यहाँ क्रॉस करके नीचे क्लोज किया, ऊपर गया रिजेक्शन हुआ, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया रिजेक्शन हुआ, फिर नीचे आया और यहाँ क्रॉस किया, लेकिन ज्यादा दिन सस्टेन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, देखो इस जगह पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालोगे तो पता चलेगा यहाँ रेसिस्टेंस है। मैं करके दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पर देखो, क्रॉस करके गया भी अगर, तो यहाँ पर मल्टीपल टाइम यहाँ पर रिजेक्शन हुआ, जिसकी वजह से इसको टिक नहीं पाया। वहां सेलर ने गांड मारा बढ़िया से, और इस बार ऐसा मारा तेज कि एकदम लेके यहाँ तक आया। फिर बाहर हिम्मत दिखाए, फिर यहाँ पर गया, फिर हिम्मत दिखाई, फिर यहाँ पर आया। अगर यहाँ सस्टेन नहीं किया तो बहुत तेजी से नीचे गिरेगा। अब ये तो डिपेंड करता है कि मार्केट के ऊपर कि मार्केट कैसा चल रहा है। फिलहाल तो डाउन चल रहा है, बीटीसी भी डाउन है, ये भी डाउन है। तो ये एक हो गया मेजर सपोर्ट। दूसरा आपका मेजर सपोर्ट यहाँ पर इस जगह पे बनेगा, इस जगह पे ये हो जाएगा मेजर सपोर्ट। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ सपोर्ट लिया था, देखो यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, और वही चीज हो सकता है कि यहाँ पे भी सपोर्ट ले ले। सॉरी 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 ब्रो, वापस वहीं जाओ, भोंसड़ी गए। तो अब मैं क्या करूँगा, ये तो 1 डे का मैं देख लिया, 4 घंटे में देख लूँ कि 4 घंटे में बाहर आए हैं या नहीं आए हैं। तो 4 घंटे में बाहर तो आए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा सेलर ने गाड़ मारा है, क्योंकि ये देख रहे हो, इतना बड़ा कैंडल, इतना बड़ा कैंडल। तो हो सकता है कि ईएमए के पास यहाँ पर जो ईएमए है, जो ग्रीन कलर का लाइन दिख रहा है, ये होता है ई एम ए, ईएमए। तो ईएमए से हो सकता है कि रिजेक्शन ले, ये पोजीशन से, इस पोजीशन से 1 आवर, 1 आवर भी जा रहा है आपका रिजेक्शन में ही, क्योंकि यहाँ से देख रहे हो कई कैंडल, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार, पाँच, छः, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है बार बार। इसके ऊपर जाएगा तो इस लेवल तक पहुंचेगा, फिर इसके ऊपर जाएगा तो इस लेवल तक पहुंचेगा। ऐसे ऐसे करके इनके लेवल होते हैं। एक बार में रॉकेट की तरह उड़ना नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन थोड़ा मुश्किल तो है, मुश्किल ही आसान करना है। और अब क्या करें कि यहाँ पर देखो, ये तो बड़ा मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर माइनर की बात करो तो इस जगह पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ऊपर में एक रेसिस्टेंस इस जगह पे पा रहा है। अब क्या करें, 15 मिनट। तो 15 मिनट पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ से उठा है, यहाँ गया है, फिर यहाँ बेस बना के ऊपर की तरफ जा रहा है। क्या करेंगे, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेके यहाँ, पूरा ग्राफ समझ में आ गया कि अब जाएगा तो ऊपर कहाँ तक जाएगा, नीचे जाएगा तो कहाँ तक जाएगा। पूरा मोमेंटम पता चल गया। देखो, इसको क्रॉस किया तो टनाटन ऊपर निकल गया, नीचे अगर गया तो टनाटन यहाँ तक आ जाएगा बस। और अभी क्या कर रहा है, अभी बीच में खेल रहा है, और अभी जिस तरह लग रहा है कि मोमेंटम ऊपर की तरफ है। क्यों, क्योंकि ईएमए के ऊपर, देखो यहाँ ईएमए के ऊपर कैंडल बंद किया तो रेड लाया, फिर वापस ऊपर ले गया। तो ये भी ईएमए के पास आया है, इस कैंडल को सस्टेन कर गया, इसके ऊपर अगर क्लोज कर दिया तो सोचना इसको तोड़ देगा। अगर नहीं किया तो उम्मीद है यहाँ घसट 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 करके कोई भी एक डायरेक्शन जा सकता है। बीटीसी का क्या हाल है, देखो ये में से रिजेक्शन लेता है कि क्या करता है, ये अभी पता चल जाएगा। 15 मिनट में देख लिया जाए। बीटीसी का भी मस्त चल रहा है, देख रहे हो पूरा जोन बन गया है। ये हो गया मेजर सपोर्ट, ये हो गया मेजर रेसिस्टेंस,
ये हो गया मेजर सपोर्ट। फिर हो गया ये उससे छोटा वाला रेसिस्टेंस, उससे छोटा वाला सपोर्ट। तो ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2 और ये हो गया नंबर 2। समझ में आई मेरे भाई लोग? आ जाएगा यार, इतना आसान भाषा में बता रहे हैं। एक ये में लगा लेना 15 का, जो मैं लगा के रखता हूँ, ग्रीन कलर का जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको कहते हैं 15 EMA, 15 EMA। ठीक है। अब एक चीज इस पर नोटिस करो, क्या डिटेल में बता देता हूँ कि जब भी 15 EMA के ऊपर में जाए तो मार्केट ऊपर की तरफ कंसीडर करना। सबसे पहले क्या देखना कि ट्रेंड आइडेंटिफाई करना। हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड, मेरा एक वीडियो भी है, आप जाके देख सकते हो। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना कि 1 डे का टाइम फ्रेम या 4 घंटे का टाइम फ्रेम लेना। मैं अभी करके दिखा देता हूँ आपको। इन चूतियों को पहले डिलीट कर लिया जाए। एक्चुअली रिमूव ड्राइंग करूंगा एक साथ में तो ये लाइन भी उड़ जाएंगे, इसलिए सिंगल सिंगल करके इसको हटा रहा हूँ। और इसी बहाने थोड़ा टाइम भी तो गुजरे। मार्केट तो अभी शुरू हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हाँ, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले 1 डे का टाइम फ्रेम। 1 डे का टाइम फ्रेम में हम क्या देख रहे हैं कि EMA के नीचे है, मतलब ट्रेंड डाउन है, कन्फर्म। दूसरा 4 घंटे में देखेंगे कि ये भी EMA के नीचे है। ठीक है, जितना ज़्यादा बड़ा फ्रेम पे देखेंगे उतना अच्छा समझ में आता है। तो 4 घंटे में भी डाउन है, 1 डे में भी डाउन है। कैसे? क्योंकि ये देखो EMA से जैसे ही नीचे यहाँ उतरा, उसके बाद नीचे गया, EMA से टच किया, फिर नीचे आया, टच किया, फिर नीचे आया। ओके, तो ये डाउन ट्रेंड है। अगर इस कैंडल, ये जो बना है ग्रीन कैंडल के ऊपर, ये जो रेड कैंडल ऊपर क्लोज कर देता ग्रीन में, तो मार्केट यहाँ से अप हो जाती, लेकिन नहीं हुआ, इसलिए मार्केट वापस से नीचे की तरफ आ गया। ये देखो यहाँ EMA के ऊपर क्लोज किया, लेकिन दूसरा ही कैंडल रेड बना दिया। अगर इसके ऊपर क्लोज करता तो यहाँ से रिवर्स हो जाता है। तो ये डाउन ट्रेंड कंफर्म। अब चलते हैं अप ट्रेंड आइडेंटिफाई करने। अप ट्रेंड का क्या है, 1 डे में ला जाते हैं। देखो जब भी EMA के ऊपर ट्रेड करता है तो हमें पता चल जाता है कि ये किस ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ डाउन ट्रेंड था। ओके, डाउन ट्रेंड होने के बाद एक रेड कैंडल ऊपर क्लोज नहीं दिया, लेकिन नीचे भी नहीं आया। ये कैंडल इन सारे कैंडल के ऊपर क्लोज दे दिया। ये कैंडल जूम कर दूं एक बार, समझ में आ जाएगा अच्छे से। सबसे पहले क्या हुआ कि ये EMA के ऊपर क्लोज किया, लेकिन ये कैंडल धोखा दे दिया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि नीचे किसी ने भी क्लोज नहीं किया, EMA के सब ऊपर ही रखा, चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो। और ये कैंडल जो बना ये वाला, ये सब के हाई को तोड़ के ऊपर क्लोज किया। उसके बाद देखो मार्केट टनाटन ऊपर, एकदम ऊपर गया। उसके बाद क्या हुआ, ओहो मुश्किल हो जाता है डिलीट। उसके बाद ये क्या हुआ कि ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर EMA के पास आया, और फिर देखिए एक लंबा छलांग ऊपर की तरफ। तो ये अभी तक एकदम अप ट्रेंड। बस इसमें क्या है कि जब भी EMA के पास आए और एक ग्रीन कैंडल बने, मैं क्यों बोलता हूँ कि एक ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज, देखिए कि यहाँ पर ये 3 रेड बने, एक ग्रीन बना, और ये ग्रीन इस वाले रेड से इससे ऊपर क्लोज किया, और ये ग्रीन इसके ऊपर क्लोज किया। तो यहाँ पर एंट्री लेकर ना ऊपर जाया जा सकता है आराम से, बगैर कोई टेंशन का। तो ये कहानी है। ट्रेंड समझ में आ गया होगा। ट्रेंड आपको समझ में आ गया कि देखो अभी ट्रेंड चल रहा है, और उसमें आहिस्ता आहिस्ता फिर बड़ा कैंडल आया और फिर डाउन ट्रेंड यहाँ पर कर दिया। वापस से क्या करते हैं कि 15 मिनट के चार्ट लगा देते हैं, इसको जूम कर लेते हैं। 15 मिनट में अभी 6 मिनट 40 सेकंड बाकी है। और ये देखिए जो मैंने रेसिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ किया है, उसी बीच में ये अभी ट्रेड कर रहा है।
10 मिनट का तो टाइम फ्रेम कोई देखता ही नहीं है। 5 मिनट देखा जाए। 5 मिनट में देखो ये में से रिजेक्शन ले रहा है, क्या करेगा, यहाँ से इसका काम है यहाँ तक जाना, यहाँ आया है ना, यहाँ से इसका काम है यहाँ तक जाना, यहाँ से फिर यहाँ तक आना। एक बड़ा मोमेंटम के लिए चाहे तो इसे नीचे तोड़े तो यहाँ तक आए, नहीं तो फिर इसको तोड़ दे तब ऊपर तक जाएगा। ये कहानी आपको उम्मीद है समझ में आई होगी। हाँ तो 56,500 का कॉल अभी चल रहा है 665 और पुट चल रहा है आपका 616 मार्केट प्राइस। 663 है मार्केट प्राइस, 587 वापस भाव अपडेट हुआ है अभी 687। मैंने दीपक एनटीआर का इंडियन स्टॉक का एनालिसिस किया था और कजारिया का भी किया था। आप देख पाओगे स्विंग ट्रेड के लिए क्या जबरदस्त मोमेंटम उसमें आया है। इसी के लिए मैं अपना धन का वेबसाइट खोला हूँ, एक बार वहां पर चेक करके आपको दिखा देता हूँ। पर नेट की अपनी मैया अलग नाचेदार है ना, ये नेट भोसड़ी वाले ना। इथेरियम भी गिर रहा है, अपने जगह पे आएगा वो। बिटकॉइन भी यहाँ से बोला था ई में से रिजेक्शन होगा, कहा था मैंने, देखो ये में से रिजेक्शन ले लिया, जा ही रहा है। अब पुट बढ़ा ही होगा। पुट उस वक्त चल रहा था 580, 90, 622 हो गया। अच्छा स्कैल्पिंग हो सकता है। $40, $50 खटाखट अकॉर्डिंग टू प्राइस मूवमेंट खुल रहा है माधर चौध। देखो ये में से रिजेक्शन लिखता है, रेसिस्टेंस से छोटा, ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2 और ये हो गया नंबर। समझ में आई मेरे भाई लोग? आ जाएगा यार, इतना आसान भाषा में बता रहे हैं जो मैं लगा के रखता हूँ। ग्रीन कलर का जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसको कहते हैं 15 EMA। क्या नेट चल रहा है बहुत गंदा। जब भी 15 EMA के ऊपर में जाए ये खुला धन भोसड़ी वाले, मैया काहे चुदा रहे हो, खुल जाओ। छह सौ 27 चल गया है पुट और कॉल है 628, मार्केट 37 का 34। 15 मिनट है ये इथेरियम, उसको 5 मिनट में कर देता हूँ, ये रेट बनेगा ही बनेगा।
यहाँ आएगा। बीटीसी तो आ गया। बीटीसी आ गया अपने जगह पे। ये हुई ना बात, यहाँ पर से यहाँ पर अभी देखो कितना, ये चला गया 645। यहाँ से $50 तो खटाखट बन गया। ये रंडी का बच्चा खुल कहीं नहीं रहा। धन। अफ, आहा, ये अपने जगह पे आ गया। अब देखना है कि इसे तोड़ता है तो क्या होता है। वही से इसे तोड़ेगा, क्योंकि ट्रेंड डाउन है और सेलर हावी है, तो देखते हैं क्या होता है। भूख लग गया यार, वो करे तो करे क्या। वो तेरे भूख लग गया, कुछ खाने का जुगाड़ किया जाए। जोमेटो से कुछ ऑर्डर किया जाए क्या। जब तक ये ओपन हो रहा है तब तक मैं देखता हूँ कुछ खाने का है क्या। धर्म की मैया चुद गई, मादर चुद खुल ही नहीं रहा। मादर चुद